इमेजिन कीजिए आप और आपके दोस्त रात को फ्लैट पे बैठ के पार्टी कर रहे हैं और सुबह आपको पता लगे कि रात में हमारे साथ एक आत्मा ने भी भोजन किया है। हेलो दोस्तों, लौट रहा हूँ एक और कहानी के साथ जो भेजी है गौतम ने, जो कि अलवर से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अलवर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो गौतम बताते हैं कि उन्होंने स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन अपने पास के एक गाँव से की है और अब हाल ही में वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए अलवर गए हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि ये बात दिसंबर की है। वो और उसके कुछ 4-5 दोस्त रात में पार्टी कर रहे होते हैं, जो कि उनका एक फ्लैट होता है जहां उन्होंने किराए पे लिया था। गौतम एक शुद्ध शाकाहारी इकलौते होते हैं उस ग्रुप में, तो उनके बाकी दोस्त ड्रिंक एंड नॉनवेज खाते होते हैं। अब स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन 10-15 मिनट बाद उनको वहाँ पे घुंघरू की आवाज़ें आने लगती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार पास से गुजर रहा हो, जैसे कोई लेडी। तो उसमें से एक दोस्त गौतम से पूछता है कि भाई तेरे को कोई घुंघरू की आवाज़ आ रही है क्या? तो गौतम मना कर देता है एंड थोड़ी देर बाद जो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो गौतम के सारे दोस्त डर जाते हैं और वो सब के सब जल्दी से खाना पीना करके सो जाते हैं। लेकिन घुंघरू की आवाज़ गौतम को अभी भी नहीं आ रही थी। तो मैं आपको बता दूं, ये इसलिए होता है जैसे कि कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके गणें नक्षत्र होते हैं। जैसे किसी का ऑरा कमज़ोर होता है, किसी का ऑरा मतलब थोड़ा अच्छा होता है। तो जिसका ऑरा अच्छा होता है उसे ऐसी चीज़ें जल्दी से इफ़ेक्ट नहीं करती। तो शायद गौतम का भी ऑरा अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे। मैं बता रहा था कि घुंघरू की आवाज़ गौतम को छोड़कर सबको आ रही होती है एंड अब जल्दी सब खा पी कर सो जाते हैं एक ही कमरे में। तो जब वो लोग सुबह उठते हैं तो गौतम को छोड़कर सब के सब उनकी तबीयत ख़राब सी होती रहती है। किसी के बदन में दर्द, किसी को बुखार आया हुआ था एंड ऑल, मतलब सब कुछ ना कुछ हो रहा था। और थोड़ी देर बाद मतलब जो गौतम होता है वो एक चीज़ एनालाइज करता है कि जो मतलब उसके दोस्त थे वो एक दूसरे की स्टोरी लगा रहे थे। वो स्टोरी नॉर्मल नहीं थी, वो स्टोरी थी जैसे रिप भाई, मिस यू भाई, तो हमें छोड़कर कहाँ चला गया। जबकि वो आमने सामने बैठे थे, उनको ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल लगती है। तो वो एक पल के लिए सोचते हैं कि यार इनको कुछ मतलब अलग सी ऊपरी हवाई तो नहीं आई हुई है। तो वो पास में एक हनुमान मंदिर में चले जाते हैं। जब गौतम मंदिर के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो पुजारी जी बोलते हैं, खुद अपने आप से बोलते हैं उसको कि आ गया। तो गौतम आश्चर्य भरी निगाहों से पुजारी जी की तरफ देखता है। तो जब वह पुजारी जी की तरफ जाता है तो पुजारी जी बोलते हैं कि बताओ तुमने रात को क्या किया था। मैं बताता हूँ। तुमने रात को बैठ के इतने बजे दारू पी, नॉनवेज भी खाया, लेकिन हाँ तूने नहीं खाया। ये काम तूने सही किया और शायद तू इसी की वजह से बच गया। तेरे दोस्त जब ये काम कर रहे थे तो वो जो औरत थी वो तुम्हारे साथ बैठी थी। अब ये बात सुनकर गौतम भी घबरा जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो पुजारी जी बोलते हैं कि आज तो सोमवार है, तुम कल अपने सभी दोस्तों के साथ मंदिर में आना। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि तेरे दोस्त तेरे साथ नहीं आएंगे। तो ये भभूत ले जा और उनके सर पे या खाने में मिला देना, वो अपने आप चले आएंगे। तो पुजारी जी के अकॉर्डिंग गौतम अपने फ्लैट पे जाता है और जैसे पुजारी जी ने बोला था वो सब कुछ ऐसे ही करता है। वो उनके पास जाता है और उनके सर पे जो भभूत होती है वो डाल देता है। तो अगले दिन आता है मंगलवार। तो गौतम के दोस्त बिना कुछ किसी को बोले वो सारे के सारे सुबह सुबह मंदिर में चले जाते हैं, जैसे कि पुजारी जी ने बताया था। तो पुजारी जी उनको अपने हवन कुंड के आसपास बैठाते हैं और उन लोगों का उतारा करते हैं। तो उसी समय पुजारी जी एक चीज़ बोलते हैं उनको, तुम रह कहाँ रहे हो? तो सब के सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तो पुजारी जी बोलते हैं, तुम एक शमशान की ज़मीन में रह रहे हो। जहाँ तुम्हारा फ्लैट बना है वह कुछ साल पहले एक शमशान हुआ करता था। तुम उस फ्लैट को जल्दी से जल्दी खाली कर दो, वरना सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। तो पुजारी जी के कहे अनुसार गौतम और उसके दोस्त सारी चीज़ें ऐसे ही करते हैं। वो अपना फ्लैट जल्दी से जल्दी खाली कर देते हैं। मतलब जैसे ही जाते हैं वो अपना सारा सामान पैक करते हैं और उस फ्लैट से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का कंक्लूजन यही है कि लोगों के पास मतलब पैसे की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि वो खुद कुछ भी करने के लिए किसी की भी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। वो ये नहीं सोचते कि किसकी फैमिली सफ़र करेगी, किसके बच्चे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो मतलब पैसों की भूख में कुछ भी करने को तैयार है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सेफ्टी हमारी। तो नया घर फ्लैट लेने से पहले आसपास ज़रूर पता कर ले कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं है, वरना आपको भी ऐसी परेशानी हो सकती है। और शुक्र है वो तो हनुमान जी की कृपा से वो सारे दोस्त सही सलामत है। क्या पता उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। कमेंट सेक्शन में बताएं कि गौतम को ये सब क्यों नहीं हुआ और गौतम की बहादुरी के लिए एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।